अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। आज 11वां रोज़ा जो है वो सब लोगों ने रख लिया और जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे तो इफ्तारी भी हो चुकी होगी। तो मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का, मुझ समेत तमाम लोगों का, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग वीडियो नहीं भी देख रहे, तमाम मुसलमानों का ये रमज़ान बहुत खुशियों भरा हो और बड़ी खुशियों वाली ईद हम सब इंजॉय करें और अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। और जो लोग भी इस रमज़ान में उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला उन सबको उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। और जो लोग हज पर जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन सबको, जो लोग भी हज दरख्वास्तें दे चुके हैं या जो लोग इरादा रखते हैं प्राइवेट स्कीम के तहत, उनको भी सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो की मैं आपको थीम बता देता हूँ कि हमने इसमें क्या डिस्कस करना है, क्या चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, कितनी एप्लीकेशंस आईं और स्पॉन्सरशिप की कितनी एप्लीकेशंस आईं, और अब वज़ारत मज़हबी अमूर और वज़ारत ख़ज़ाना क्या करने जा रही है, क्या कोई अच्छी खबर आने वाली है। तो इससे मुताल्लिक़ मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें, क्योंकि इसके लिए तो आपको बिल्कुल कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जनाब अब तक कितनी एप्लीकेशन आई। जो रेगुलर हज स्कीम है उसके लिए 72,839 के करीब इस तरह का कोई फिगर है, 800 समथिंग है। तो यानी कि 73,000 के करीब एप्लीकेशंस जो हैं वो आई हैं रेगुलर हज स्कीम की। और जो स्पॉन्सरशिप हज है, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो डॉलर्स भेजने हैं उसके थ्रू जब वो बग़ैर कुरानंदाज़ी के वो हज करेंगे, उसकी तकरीबन 6,000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं। तो अब जो रेगुलर हज स्कीम है उसकी तो 43,308 सीटें हैं और इसी तरह स्पॉन्सरशिप की भी हैं। तो अब एक मीटिंग हुई है जनाब कल हमारे जो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हैं, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, उनकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के साथ। तो उसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें मुकम्मल सपोर्ट फ़राहम करें और ज़र मुबादला हमें प्रोवाइड किया जाए ताकि हम हज के इंतज़ामात बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें। तो जो वफाकी वज़ीर मज़हब अमूर हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इसहाक़ डार साहब ने। उन्होंने कहा है कि हम अपनी हर मुमकिन जो फैसिलिटी है वो आज़मीन हज को बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे और जो जो आपको मुझसे फ़ेवर्स चाहिए मैं वो ये प्रोवाइड करूँगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बट अब फ़ैसला क्या हुआ है कि जनाब कुरानंदाज़ी होगी या नहीं होगी, क्योंकि 5 अप्रैल को तो कुरानंदाज़ी है। तो उसमें उन्होंने उसको थोड़ा सा पेंडिंग किया है। उन्होंने कहा इसको हम 4 तारीख तक देख लेते हैं कि 4 तारीख तक मज़ीद क्या रिज़ल्ट्स आते हैं स्पॉन्सरशिप हज के। तो फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे, पूरे तखमीना लगा के, एक अंदाज़ा लगा के कि हमारे एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। तो हम फिर ये देखेंगे कि जनाब ये सीटें हमें उधर शिफ्ट करनी है या नहीं, क्योंकि इस तरह से तो आधी से ज़्यादा सीटें ज़ाया हो जाएंगी और हुकूमत को इसमें लॉस भी होगा। बहुत से लोग हज करने से रह भी जाएंगे। तो हुकूमत बहुत सीरियसली इस बात को कंसीडर कर रही है कि ये जो स्पॉन्सरशिप की जो बच जाने वाली सीटें हैं वो हम रेगुलर हज स्कीम में ट्रांसफ़र कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हज अदा कर सकें। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो जो लोग स्पॉन्सरशिप के तहत जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़रूर लेके जाए और जो सीटें बच जाएँ हुकूमत उनको ट्रांसफ़र कर दे रेगुलर हज स्कीम में और कुरानंदाज़ी ना ही की जाए तो बेहतर है। और जितने भी लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं और अगर किसी से कोई मिस्टेक भी हो गई है तो उनकी मिस्टेक दुरुस्त करवा के, उस मिस्टेक को सही करवा के उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना की जाए और उन सब लोगों को हज पर जाने की इजाज़त दी जाए। उनको ये सआदत बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी दुआओं से ये तमाम एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये मेरी पुरज़ोर अपील भी है गवर्नमेंट से कि सब लोगों को जिनकी अगर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम भी है उसको भी आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करवाएं और उनको सबको हज पर भेजें। आज की वीडियो में नहीं कहना था, 4 अप्रैल तक का भी इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं कि कुरानंदाज़ी में क्या होता है। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।